लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट में चुनाव लड़ेगी। झारखंड में सीटों का खेल शुरू हो गया है और उसके लेकर के बहुत सारे बात अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, विवाद भी चल रहा है। और जिस मामले को लेकर के बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि एनडीए में कैसे कैसे होगा सीट का बंटवारा, वो शेयरिंग बिल्कुल अब क्लियर आ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ तालमेल चल रहा है। अरुण भारती एलजेपी के प्रभारी रांची में हैं और हेमंत विश्वकर्मा असम के सीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे लोग मिलकर के बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं, कृषि मंत्री बैठे हुए हैं, सारा समीकरण मिला रहे हैं और समीकरण को लेकर के एक नतीजे पर पहुंचे हैं। वो समीकरण में भी अभी कई कुछ बयान करने जा रहा है, कई कुछ बताने की कोशिश किया जा रहा है। उसमें जो चिराग की भूमिका हम लोगों ने बात कर रहे थे कि बिहार के बाद अब जिस तरह से झारखंड में चिराग पासवान दहाड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वो लोकप्रियता अब छोटी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एनडीए में जिस तरह से सीटों की बंटवारा हुई है उसको लेकर करके काफ़ी कुछ अभी भी हुजूम बना हुआ है, अभी कुछ अटखेलियाँ बचा हुआ है, अभी भी समस्या बचा हुआ है। जो सीटों के लेकर के शेयरिंग का जो रिजल्ट आया है उसमें 81 सीट में से बीजेपी ने खुद 68 सीट पर खड़ा होने का अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, यानी 68 सीट खुद ही अपने झोली में रख लिया है। और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड को मात्र 2 सीट दिया था। उन्होंने डिमांड किया था कि कम से कम मुझे 11 सीट दे दो, लेकिन उन्हें 2 सीट मिला गया। उसको लेकर के भी नीतीश में अभी तानामानी छेना कुछ भी हो सकता है। अभी देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। अभी तो बात अभी शुरू हुई है, अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एजेएसयू कर करके है जो झारखंड की पार्टी है, जो सुखदेव उसके मुखिया हैं, सुखदेव मुखिया का भी कहीं ना कहीं उनके मन में अभी 19-20 चल रहा है, क्योंकि उन्हें भी ज़्यादा सीटों की ज़रूरत थी। पिछले बार भी इस तरह से सीटों को बंटवारा में कम मिलने की वजह से उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ा था और बीजेपी किसी तरह से अपना बना पाई थी और जुगाड़ लगा पाई थी, लेकिन उनको नाखुश थे। और वही चीज़ें अभी भी थोड़ी बहुत उलटफेर की गई है, थोड़ी बहुत बढ़ा दी गई है, लेकिन 10 सीट ही बढ़ाई है। उसको लेकर के भी अभी खींचातानी चलने वाली है, क्योंकि अभी तक फाइनल नहीं होने वाला है। लेकिन एक बड़ी खबर जो है चिराग पासवान को लेकर के उठाई जा रही है, चिराग पासवान की लोकप्रियता को लेकर के उठाई जा रही है कि चिराग पासवान जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोकप्रिय हो रहे हैं, उनको महज 1 सीट मिला है। और इसको लेकर के काफ़ी कुछ बिहार में सरगर्मी बढ़ी हुई है। उनके पार्टी में जितना भी है पार्टी मेंबर से बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे कि हम इतना सीट लाएंगे, इतना सीट लाएंगे। फाइनली हमने भी इस पे वीडियोस बनाए थे, आप देखिएगा जरूर। 28-30 सीटों को लेकर करके डिमांड चल रही थी कि 28-30 सीट लेंगे, अगर एनडीए नहीं देगी तो अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, ऐसे तमाम बयानबाजी हो रही थी। लेकिन अभी वो मामला बिल्कुल साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान को मात्र बीजेपी से 1 सीट मिला है। अब क्या करेगा चिराग पासवान, अब किस तरह के एक्शन लेना होगा, अब क्या होने वाला है, अब झारखंड के नया इलेक्शन में किस तरह सा युद्ध चलने वाला है। और जो भी ऐसे ऐसे डिमांड जो फाइनली जो लास्ट डिमांड जो बताया गया था, जिस तरह के शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्वकर्मा ने बातें की और बोला था कि जिस तरह से चिराग पासवान एलजेपी की पार्टी अध्यक्ष कम से कम बोल रही थी हमें तो 5 सीट तो कम से कम दीजिए, हम वहां पर कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन मात्र 1 सीट को लेकर के सिमटा दिया गया है। और नीतीश को भी 10 सीट की डिमांड थी, उनको भी 2 सीट पे लुढ़का दिया गया है। यानी हर तरह से अभी कांटे का टक्कर होने वाला है। और झारखंड के इलेक्शन को लेकर के बहुत सारी अभी तमाम कोशिशें चल रही है, उलटफेर चल रही है। अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं तो बहुत कुछ उनकी बातें कर रहे हैं, उनको लेकर के विचार चल रहा है। और खास कर करके अभी जो सीएम है, जो असम के जो सीएम है हेमंता विश्वकर्मा ने खास करके बता दिया है कि ऑलमोस्ट ये चीज़ें हमने काफ़ी कुछ प्लानिंग किया था और काफ़ी कुछ तरीके से सोच बूझ करके आपस में पार्टियों का डिस्कशन से ये ढांचा तैयार किया गया है। उनकी लोकप्रियता को देख के, कैंडिडेट की लोकप्रियता को देख करके कि जिस एरिया में किस कैंडिडेट का बहुबल है, किस कैंडिडेट का उम्मीद ज़्यादा है, किस कैंडिडेट का वहाँ पर जीतने की ज़्यादा संभावना है, उसको मद्देनज़र देखते हुए सीटों का बंटवारा किया गया है। लेकिन अभी भी ये चेंज हो सकता है, मीन्स में अभी भी कुछ ना कुछ अटकल है। यानी क्लियर हो गया कि अभी भी दिक्कतें हो रही है, पार्टी में मीटिंग चल ही रही है। लेकिन इस तरह का सीटों का बंटवारा में मुझे लगता है कि अभी नाराजगी बनी हुई होगी, अभी एनडीए में खींचातानी चल रही होगी।
और यही खींचातानी हमें इंडिया के गठबंधन में भी देखने को मिला है। उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी एनडीए के लिए हम लोग काफ़ी कुछ देख रहे हैं। जिस तरह की बातें कर रहे थे और चिराग को लेकर के बहुत सारी तमाम हम वीडियो तो खाली चिराग के लेकर के ज़्यादा बनाते हैं, और उसको लेकर के जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है उनको लेकर के काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है। जिस तरह से झारखंड के बाद यूपी के बाद अभी महाराष्ट्र, कल भी उन्होंने अपनी पार्टी मीटिंग में अपने जितने भी चैनलों के माध्यम से उन्होंने बताया था कि हम अभी धीरे धीरे महाराष्ट्र की तरफ रुख बढ़ेंगे, हमारी और पार्टियां धीरे धीरे काम करेगी, हर क्षेत्र में काम करेगी, बिहार ही नहीं बिहार से आगे भी भारत के हर राज्यों में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे। लेकिन इन सब तमाम कार्यों में लेकर के चिराग पासवान का कद, जिस तरह से चिराग पासवान का बढ़ रहा है उस तरह का कद उनकी पार्टी का छोटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम आगे बढ़ जाएं, हम लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारा परिवार ही छोटा हो जाए, उसमें क्या मजा है? वही कहीं ना कहीं ये समस्या है, ये प्रॉब्लम्स अभी दिख रही है। आप जितने भी लोग जो चाहते हैं, चिराग के फैंस हैं, चिराग को पसंद करते हैं, क्या यह डिसीजन सही है? क्या एनडीए ने चिराग के साथ ठीक नहीं किया है, या एनडीए को कुछ और सीटें देना चाहिए, या फिर चिराग फिर से अपनी कम से कम 5 सीटों में से कुछ सीटें लाने की और दरख्वास्त करेंगे? उनकी और ख्वाहिश होगी और पूरी करने की बात होगी। अभी भी समीकरण बदल सकता है, लेकिन जो ये समीकरण पे मुहर लगा दिया है बीजेपी में, तो बहुत सारी चीज़ें सोच विचार के लगाया जाता है। एक बार अमित शाह की मुहर लग जाती है, एक बार मोदी की जब मुहर लगती है तो हटती नहीं है। बट आपस में ताम झाम, आपस में सूझबूझ को लेकर के मुझे लगता है कि अगर चेंजेस होगा तो 1-2 सीट को लेकर के होगा। तो फिर हनुमान भक्त, कहते हैं ना, मोदी भक्त हनुमान, चिराग पासवान फिर क्या करेंगे? वो हनुमान की तरह भी अभी भी उड़ता फिरता नजर आएंगे, या जिस तरह से मोदी जी कहेंगे जिधर जाने के लिए उधर ही चले जाएंगे? क्या करेंगे? किस तरह से अपनी पार्टी को पकड़ में लाएंगे? पार्टी उनकी क्या समझेगी? पार्टी को ही बचाना है कि चिराग को उड़ाना है? ऐसे कई सारी खबरें अब आने वाली है। लेकिन इन खबरों में आप क्या सोचते हैं? किस तरह की पार्टी का गठबंधन हो रहा है? ऐसे कई मुद्दे पे बात हो रही है, कई लोग उन पे बातें कर रहे हैं। उसके बाद अगला कदम बिहार का है, और बिहार में अगर इस तरह की खींचातानी हो गई तो गया चिराग। तो फिर आप हमें बताइएगा कि क्या होने वाला है? ऐसे ही बिहार में भी होने वाला है कि ऐसे कुछ और चेंजेस होने वाले हैं? बिहार को लेकर के बहुत कुछ उम्मीदें बनाई जा रही है, झारखंड के लिए भी थी, लेकिन वो टूटता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वो मामला, वो खेल बिहार में ना हो जाए। बहुत सतर्क से और सावधानी से अपने कमेंट बताइएगा, अपने चाहत बताइएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि आपका कमेंट ही लोगों तक पहुंचता है, जन जन तक पहुंचता है, और लोकप्रियता को पता चलता है कि चिराग पासवान बिहार में सही में मायने में ऐसा कुछ कारनामा कर दिखाएंगे कि उसी तरह से झारखंड के टीम की तरह अपना टीम को घटाते चले जाएंगे।